हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज हम नीट के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक एनटीए की तरफ से जो बिग अनाउंसमेंट है उसके बारे में अपना आज बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 फरवरी से जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एनटीए का वो भी ओपन हो गया है विंडो। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक यदि रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं किए हैं और आपको यदि फर्स्ट टाइम यदि रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसका भी कंप्लीट वीडियो मैंने बना के अपने ग्रुप मतलब चैनल पर डाल दिया है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हो। और भी एनटी ने क्या इंपॉर्टेंट डेट अनाउंस की है वो सब मैंने उसके अंदर डिटेल में बताया है। और जो आपका नीट की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 7 फरवरी से लेकर के और कितनी है 7 मार्च तक है। और बाकी भी उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट है, एडमिट कार्ड वगैरह कब आने वाला है, कब आपकी एग्जाम 4 मई को एग्जाम होगी, तो बहुत कम टाइम है। तो उसी बीच एनटीए ने आपके लिए एक नया जो उन्होंने नियम चेंज किया है, जो टाई ब्रेकिंग नियम था, जो आपकी अपनी जो कॉपी चेक करने का जो तरीका था उसके जो पहले अपनी जो नीट के जितने भी स्टूडेंट की कॉपी 4 जो एक सिस्टम था पहले जिसको 7 लेयर या 7 स्तरीय सिस्टम बोलते थे, तो उसके अकॉर्डिंग कॉपी चेक हुआ करती थी पहले। क्योंकि क्या होता था, सेम नंबर आते थे सेम रैंक पे, किस बच्चे को मतलब रैंक ज्यादा दीजिए सेम नंबर पर, तो वो एक नियम था। उस नियम में थोड़ा सा चेंज किया है एनटीए ने, तो उसके बारे में अपना यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जितने भी नीट के एस्पिरेंट स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है, तो लास्ट तक हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा। तो जो टाई ब्रेकिंग के जो प्रोसेस है इसके अंदर पहले 7 जो लेवल थे वो तो 7 लेवल अभी भी रहने वाले हैं, बस उसके अंदर एक जो नेक्स्ट स्टेप जो इन्होंने ऐड किया है वो है रैंडम प्रोसेसिंग। तो इनके बारे में अपन रैंडम प्रोसेसिंग क्या है उसके बारे में जानेंगे। उसी के साथ में जो टाई ब्रेकिंग के जो पहले वाले जो रूल थे 7 रूल थे, जो 7 स्तरीय जो रूल थे, जो उसके बारे में अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि टाई ब्रेकिंग नियम ये क्या है कि ये जो जब भी कॉपी चेक होती है तो उस टाइम सेम जो मार्क्स होते हैं उन स्टूडेंट की रैंक निकालने के लिए ये जो रूल है ये वहाँ पर अप्लाई किया जाता है। उसके बेसिस पे उनकी रैंक दी जाती है स्टूडेंट की, ठीक है। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो पहले 7 स्तरीय जो टाई ब्रेकिंग नियम था उसको भी देखने वाली है अपन, पहले उसी को देखते हैं अपन क्या है। तो ये जो टाई ब्रेकिंग का जो 7 नियम है ये क्या है कि यदि 2 या 2 से अधिक स्टूडेंट के पास यदि समान अंक आ जाते हैं, मतलब बराबर उनके नंबर है, सेम उनके मार्क्स हैं, तो सबसे पहले उनको उसके में क्या किया जाता है, जो बायोलॉजी के मार्क्स होते हैं ना, जिसके भी ज्यादा स्कोर बायोलॉजी का मार्क्स होगा तो फर्स्ट टाइम तो वरीयता उसको दी जाएगी जिसके बायोलॉजी में मार्क्स ज्यादा होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आ गई, बायोलॉजी में मार्क्स सेम है, तो अगर बायोलॉजी में नंबर सेम है तो फिर केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर वाले को वरीयता दी जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाती है यदि केमिस्ट्री में उनके नंबर सेम हो, तो केमिस्ट्री में भी नंबर सेम हो गए, बराबर हो गए केमिस्ट्री में नंबर, तो उसके बाद फिजिक्स में जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी पहले। अब यहाँ तक बात करते हैं, फिर आप बोलोगे सर बायोलॉजी में केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी नंबर उनके सेम है, तो फिर क्या करेंगे, तो उसके बाद वो करते हैं कि जो उनका कंप्लीट जो आंसर शी होती है, आंसर के अंदर कितना उन्होंने मतलब गलत मार्क्स किए हैं और कितने उन्होंने सही किए हैं उसका अनुपात निकालते हैं, जिसके अंदर जिसका बेहतर रेशियो होगा, जिसने कम नेगेटिव किया है तो उसका वो क्या करते हैं उनको पहले वरीयता देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप बोलोगे कि तीनों इसमें भी अंक अपने को सेम आ गए, तो फिर आपको बताया कि गलत उत्तर का उसके अंदर वो परसेंटेज निकालते हैं, कितने रॉन्ग आंसर हैं और उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं रैंक डिसाइड करते हैं। इसके बाद यदि टाई ब्रेक नहीं हुआ कि अब इसके अंदर भी परसेंटेज उनका सेम आ गया, तो फिर क्या करें, तो फिर क्या करते हैं कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में गलत उत्तरों की संख्या देखी जाएगी, ठीक है। कम गलत जवाब देने वाले विद्यार्थी को प्राथमिकता दी जाती है, फिर बायोलॉजी में जिसके कम मार्क्स है ना उसको फिर उसमें क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाती है। वैसा होने पर भी यदि टाई ब्रेक रूल यदि नहीं रह रहा तो फिर क्या करते हैं, जो केमिस्ट्री होती है केमिस्ट्री में गलत जवाब वाले को ऊपर रखा जाएगा, इसके बाद फिजिक्स में कम गलत उत्तर पाने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब बेसिकली सेवन जो ये स्तरीय मतलब जो रूल है इसमें क्या है, पहले बायोलॉजी के मार्क्स देखते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री के, उसके बाद फिजिक्स के, जब इनमें भी सब बराबर होते हैं फिर वापस बायोलॉजी पे आते हैं। बायोलॉजी में जिसके कम उत्तर गलत है, जिसके कम आंसर गलत है उसको भी देंगे। उसके बाद उसमें भी सेम आ गया तो जो केमिस्ट्री है केमिस्ट्री के अंदर भी वो देखते हैं मार्क्स, उसके बाद वो भी सेम हो गया तो फिर फिजिक्स में जिसके कम मार्क्स हो गए वो भी, अब इसमें भी सेम हो गया, इससे भी टाई ब्रेकिंग रूल यदि फॉलो करके स्टूडेंट की रैंक नहीं निकाल पाए तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए अब दूसरा एक इन्होंने 8वां नियम इन्होंने जोड़ा है जिसको बोलते हैं रैंडम प्रोसेसिंग। इस रैंडम प्रोसेसिंग में क्या करेंगे कि एक कमेटी बनाई जाएगी, वो जो कमेटी एनटीए की तरफ से स्वतंत्र रूप से एक्सपर्ट की जो कमेटी होगी वो बनाई जाएगी, और वो जो कमेटी होगी वो तो पहले तो वो क्या करेगी, कंप्यूटर के जरिए क्या करेगी, जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी वो कंप्लीट जो 7 स्तरीय प्रोसेस है उसके हिसाब से उसकी क्या करेगी, रैंक दी जाएगी। उसके बाद यदि सबकी मतलब बराबर हुआ मामला सारा पूरा नंबर वगैरह रैंक वगैरह, तो फिर उसके अंदर जो एक्सपर्ट की कमेटी है
वो फैसला लेगी कि किसकी रैंक को ऊपर रखा जाए, किसकी रैंक को नीचे रखा जाए। ये कौन करेगी? कमेटी। तो ये कमेटी जो 8 जो प्रोसेस, ये नया रूल ऐड हुआ है तो इसको बोलते हैं रैंडम प्रोसेसिंग। तो ये अब 7 स्तरीय से अपनी 8 स्तरीय जो रूल बन गया है नीट वालों के लिए। ये कितना क्या इफेक्टिव रहेगा, कितना क्या रहेगा, वो तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। लेकिन आपने एक नीट के एस्पिरेंट होने के नाते आप इस रूल के बारे में क्या सोचते हो, आपके लिए क्या रूल ये सही है, कितना क्या बेस्ट है, तो आप कमेंट्स में जरूर हमारे को बताना। और उसी के साथ मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि अपना जो एनटीए का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, वो भी चेंज हो गया है। वापस से जो 180 क्वेश्चन वाला है वो पैटर्न इसके अंदर लागू हो गए हैं। ठीक है, तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट जो एनटीए की तरफ से अनाउंसमेंट है ये सिलेबस पैटर्न को लेके, जो पुराना वाला पैटर्न था कोविड से पहले वो लगा दिया है। उसी के साथ रैंडम प्रोसेसिंग वाला नया ये रूल जोड़ दिया है। उसी के साथ अपनी जो डेट वगैरह अनाउंसमेंट किए हैं उनका सबका उसका वीडियो मैंने ग्रुप पे डाल दिया है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। बाकी ऐसी अपडेट लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और जितने भी आपके नीट एस्पिरेंट है, ग्रुप वगैरह हैं, उनके ऊपर शेयर कीजिए, तो ताकि सभी अपने जितने भी एस्पिरेंट उनको पता चलेगी कि अपनी क्या नया नया रूल आता है। वो भी जब जो भी कोई नया रूल आएगा उसका मैं आपको यहाँ पर अपडेट करता रहूँगा टाइम टू टाइम। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।